आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा इंतकाल कर गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा पर इजहार अफसोस। कहा कि सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। मरहुमा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का भी इजहार ताज़ियत। बोले, दुख की घड़ी में जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनके अहले खाना के साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत और PTI के दरमियान सालसी की पेशकश। कहते हैं कुछ जमातों ने नेशनल सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म से अपील है कि दोबारा इजलास बुलाएं। जो सियासी जमातें पहले नहीं आ सकी उन्हें कायल करें। वज़ीर-ए-आज़म से कहा है जो हो सकता है हम करेंगे। दूसरी सियासी जमातों को इंगेज करने को तैयार हैं। कराची की सड़कों पर फराटे भरते मौत बांटते टैंकर। बेहंगुम हैवी ट्रैफिक ने सड़कों को मौत की शाहराहों में बदल दिया। रवा साल अब तक ट्रैफिक हादसात में 214 अफराद जाँ बहक हो चुके। ट्रैफिक हादसात के दौरान 2623 अफराद जख्मी भी हुए। डंपर की टक्कर से 17 अमवात हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रिंसिपल और MS जिन्ना अस्पताल को मुअत्तल कर दिया। मरियम नवाज का लाहौर में जिन्ना अस्पताल का अचानक दौरा। एमरजेंसी वार्ड में मरीजों से अद्वियात का पूछा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला का दवाएं न मिलने की शिकायत पर इज़हार बरहमी। वज़ीर आला बगैर प्रोटोकॉल हरबंसपुरा फील्ड अस्पताल पहुंची। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात यकीनी बनाने का हुक्म। अस्पतालों में दस्तियाब मेडिसिन की लिस्ट आवेज़ा करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत और PTI के दरमियान सालसी की पेशकश। कहते हैं कुछ जमातों ने नेशनल सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म से अपील है कि दोबारा इजलास बुलाएं। जो सियासी जमातें पहले ना आ सकी उन्हें कायल करें। वज़ीर-ए-आज़म से कहा है जो हो सकता है हम करेंगे। दूसरी सियासी जमातों को इंगेज करने को तैयार हैं। सबसे पहले रियासत। वज़ीर आला बलोचिस्तान का 2 टोक ऐलान। सरफराज भुगटी कहते हैं सूबे में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा पर कार्रवाई होगी। मुखालिफाना सरगर्मियों में मुलविस मुलाजिमीन के खिलाफ एक्शन होगा। ज़िला अफसर इलाके में रिट का जिम्मेदार है। कोई पॉलिसी पर अमल नहीं कर सकता तो ओहदा छोड़ दे। सूबे में कोई शाहराह बंद नहीं होगी। किसी चेक पोस्ट पर भत्ताखोरी नहीं चलेगी। रोने धोने का फायदा नहीं, मेहनत करना होगी। आगे बढ़ने के लिए ज़राअत को 4 चांद लगाना होंगे। ठंडे कमरों में बैठकर कहा जाता है हदफ पूरा कर लिया। अहदाफ पूरे होते तो $4.5 अरब का खोदरी तेल न मंगवाना पड़ता। कपास की दरामद पर अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर में खिताब। कहा पाकिस्तान में दोबारा ज़राई इनकलाब लाया जा सकता है। मुल्क की तरक्की में ज़राअत का हिस्सा बढ़ाएंगे। जो पैनिक या अफवाहें फैलाई जा रही हैं या मीडिया के ज़रिए कुछ इस किस्म का तसर दिया जा रहा है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। हम इसकी सख्ती तरदीद करते हैं और ना ये हम कीमतें बढ़ने देंगे। जो ये मैंने बताई हैं 159 एक्स मिल और 164 रिटेल, इसे किसी सूरत हुकूमत पाकिस्तान और प्रोविंसेस नहीं बढ़ने देंगे। सूबों के साथ मिल के हम काम कर रहे हैं और सख्त एक्शन लेंगे इस पर। अगर बड़ी तो आप देखेंगे कि किस तरह एक्शन। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 153 और मार्केट में 164 रुपये किलो दस्तियाब है। वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर ने कीमतों में इजाफे की अफवाहें मुस्तरद कर दी। मीडिया ब्रीफिंग में बताया मुल्क में चीनी के ज़खायर वाफर हैं। मसला मुनाफाखोरों के बायस है। किसी को चीनी की कीमत नहीं बढ़ाने देंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान रिलीफ पैकेज का 3rd पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म। प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि 63% मुस्तहिकीन को रकम पहुँचाई जा चुकी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पैकेज को शफाफ बनाने के लिए इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाए।
बानी पीटीआई की मुलाकातें मशरूत तौर पर बहाल कर दी गईं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी से 2 दिन की मुलाकात बहाल कर दी। जेल में मंगल और जुमेरात को मुलाकात हो सकेगी। सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे वही मुलाकात कर सकेगा। मुलाकाती अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। लार्जर बेंच ने मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्तें निपटा दी। डेरा गाजी खान में झंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला पसपा। 20 से 25 दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ एतराफ से हमला किया। रॉकेट लॉन्चर्स और जदीद खुदकार असलहे का इस्तेमाल किया। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा, जवान खारजियों के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे। ऐवान सदर में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने मुल्की दिफा के लिए नुमाया खिदमात पर एजाज़ात दिए। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शिरकत। एयर मार्शल शकील गजनफर, मेजर जनरल ताहिर मसूद अहमद और मेजर जनरल अदीम फजल को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री अता किया गया। वफाकी तहकीकाती इदारे का फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ कार्रवाई। टोबा टेक सिंह की मारिया को इंसाफ मिल गया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मारिया के कातिल बाप अब्दुल सत्तार और भाई फैसल को सजाए मौत सुना दी। मुजरिमों को 10-10 लाख रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। टोबा टेक सिंह की मारिया को गुज़श्ता साल मार्च में गला दबाकर कत्ल किया गया था। क्या मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान को फायदा पहुंचाया जा रहा है? पुलिस के तफ्तीशकार हाई प्रोफाइल कत्ल केस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रोसिक्यूशन का आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को खत। तफ्तीशकार टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम अरमगान और शिराज ने मुस्तफ़ा आमिर का बेहमाना कत्ल किया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रोसिक्यूशन के केस को नुकसान पहुंचाया। अरमगान के एतराफ़ी बयान से पहले प्रोसिक्यूशन को लाइल्म रखा गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुलजिम अरमगान हवाला हुंडी में भी मुलविस निकला। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। अरमगान के जाल साजी से हर माह $4 लाख तक कमाने का इंकशाफ। मुलजिम की गाड़ियाँ डिजिटल करेंसी की रकम से खरीदी गईं। जाल साजी से हथाई रकम डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। अरमगान ने हवाला हुंडी के लिए वालिद के साथ मिलकर अमरीका में कंपनी बनाई। कॉल सेंटर से अमरीका गैर कानूनी कॉल्स की जाती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। सिंध हुकूमत, गूगल और टेक वैली के दरमियान माहिदे की तकरीब। वज़ीर आला ने बाज़ाब्ता तौर पर 30,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह ने कहा, स्कॉलरशिप्स नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। मस्जिदुल हराम की तीसरी तौसी के दौरान एक अहम संग मील अबूर। नए तैयार करदा एमरजेंसी हेलीपैड पर पहली बार एम्बुलेंस ने कामयाबी के साथ लैंडिंग की। एमरजेंसी हेलीपैड की तामीर का मकसद ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज में वनडे मैचेस नहीं खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के बायस वनडे को T20 से बदल दिया गया। अब बांग्लादेश की टीम 5 T20 खेलेगी। दोनों टीमों के दरमियान मई में 2 तरफा सीरीज शेड्यूल है। बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को दौरान मैच दिल का दौरा, एंजियोप्लास्टी कर दी गई। ढाका प्रीमियर लीग के मैच में तमीम इकबाल को दौरान फील्डिंग सीने में तकलीफ हुई। साबिक टेस्ट क्रिकेटर को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाया गया। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। ईद से पहले बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। 25 से 27 मार्च के दौरान मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी और यालाबारी की भी पेशगोई। और छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, मार्केट्स में रश बढ़ गया। खातीन को मैचिंग चूड़ियां और जूतों की तलाश। मर्दों ने रेडीमेड कुर्ते खरीदे। रिवायती खुस्से भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज।